नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखनऊ। इसी लखनऊ की कहानी है। कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी अजीब है, जिसको सुनने के बाद वाकई आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बेटे रोकते रह गए कि पापा मम्मी को मत मारो, लेकिन जो पिता है उसके सिर पर खून सवार था और वो अपनी ही पत्नी को चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करता रहा और तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है। तो आज यही कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जो लखनऊ की है। वाकई इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी हैरान कर देगी, आपको परेशान कर देगी। बहुत लोग कहते हैं मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो कहानी है इस कहानी में एग्जैक्ट बताते हैं। इस कहानी में आपको यहाँ पे लाइन तो लिखी हुई मिल जाएगी कि इस कहानी में सभी नाम बदले हुए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जितने भी किरदार हैं सभी लोगों के नाम, पता, एड्रेस सब कुछ सही है। जिसको जाकर के अगर पता करना चाहते हैं वो पता कर सकते हैं। जितनी मेरी द्वारा बताई गई कहानियां होती हैं सभी कहानियां सच्ची होती हैं, तो आप जा करके पता कर सकते हैं या फिर नेट पे आप सर्च कर सकते हैं इस कहानी को भी, या मैं जितनी कहानी अपलोड करता हूँ सभी कहानियों को। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक के परिवार का हिस्सा बने। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हमारा चैनल, हमारा ये परिवार बड़ा होगा, आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है, लखनऊ में एक जगह लगती है पेपर मिल कॉलोनी। इसी पेपर मिल कॉलोनी के अंतर्गत एक जो अलाया अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है आदित्य कपूर। ये कहानी मैं आपको जो सुना रहा हूं ये 4 नवंबर 2023 की घटना है, यानी कि आज है 8 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर 2023 की आपको मैं घटना सुना रहा हूं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। जो आदिल कपूर है उसकी 14 साल पहले शादी हुई रहती है, और जो शादी होती है वो शिवानी नाम की लड़की से होती है। इन दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। जो आदिल है वो एक बिजनेस करता था, और ये जो बिजनेस है, बिजनेस में आप सभी लोगों को पता ही है कि कभी घाटा होता है तो कभी फायदा होता है। तो ये तमाम चीजें बिजनेस में लगी रहती हैं। कभी कभी कोई रंग से राजा बन जाता है तो कोई राजा से रंग बन जाता है। और ये जो लॉकडाउन आया, ये अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की कमर तोड़ दिया। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो वाह वाह थी, लेकिन जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और कहीं ना कहीं इसी का शिकार बनता है ये आदिल कपूर। दरअसल आदिल की शादी के 14 साल बीतने के दौरान उसके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ा जो बेटा होता है जिसका नाम सगुन होता है, जिसकी उम्र 12 साल है। एक बेटी है जिसका नाम पहल है और इसकी उम्र 10 साल है। अब ये जो आदिल कपूर है और शिवानी है और इनके 2 बेटे, ये 4 लोगों का जो परिवार है वो लखनऊ के इसी अलाया अपार्टमेंट में रहता था। परिवार बहुत हंसी खुशी चलता आया। 14 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं जो खुशियों का समय होता है वो बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो फिर वक्त इतना ऐसे गुजरता है जैसे मानो कि कुछ काटने दौड़ रहा है और वक्त बीत ही नहीं पा रहा है। तो वही हुआ था आदिल कपूर के साथ। जब लॉकडाउन बीता तो फिर जो इसका बिजनेस था वो ठप हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और ये इस कदर रोड पे आता है कि इसके खाने के लाने पड़ जाते हैं। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि ये बिजनेसमैन तो था, लेकिन इतना बड़ा वाला बिजनेसमैन नहीं था कि जिससे ये अगर काम नहीं करे तब भी एक पुश्त इसकी खा सके। मतलब इतना कमाता था जैसे ये जो डेली बिजनेसमैन होते हैं उसी टाइप का था, और ठीक ठाक कमा लेता था जिससे ये अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता था। अब यही जो लॉकडाउन बीता, जब आदिल की कमर टूट जाती, इसमें इसका बिजनेस जब बैठ जाता है तो फिर उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। तो इसकी जो पत्नी थी शिवानी, वो उसको इतनी समझाती है, कहती है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने मामा की कंपनी में क्यों नहीं काम कर लेते, वहां से आपको ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाएगी। जब ये बातें आदिल सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने मामा से बात करता है
और मामा से बात करने के दौरान जो उसका मामा है वो कहता है कि ठीक है, आओ जॉब कर लो। अब इसी दौरान जो आदिल है वो पहुंचता है अपने मामा की कंपनी में, और उसके मामा की जो कंपनी है वो लगभग उसके घर से लगभग 20 किलो से 25 किलोमीटर होती है। अब वो वहां से डेली अब वो अप डाउन करता, सुबह में जाता, शाम को आता। शाम को आते वक्त कभी कभी लेट हो जाता, रात के 9 बज जाते, 8 बज जाता, 10 बज जाता। इधर जो शिवानी है, इन लोगों में तकरार होने लगती कि आप इतनी रात को क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं शिवानी को ये डर था कि अभी तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसे ही गड़बड़ है, हो ना हो अगर ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के और माफी चाहते, फ्रस्ट्रेशन में आकर के ऐसा ना हो कि ये ड्रिंक करने लगे, दारू पीने लगे। इसी बात को लेकर के शिवानी और कपूर साहब में बहस होने लगती थी। एक दिन की बात है, जो आदिल है वो आता है और लेट आता है, लगभग रात के 10 बज रहे थे। जो शिवानी है वो इंतजार करते करते थक गई थी। जब आदिल आता है तो फिर वो दरवाजा जब खटखटाता है तो जो शिवानी है वो दरवाजा खोलती ही नहीं है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर जो आदिल है वो वहीं पर इंतजार कर रहा है। दरवाजा भड़बड़ा रहा है, खटखटा रहा है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। और जो शिवानी है वो अंदर से ही उसके ऊपर डांट लगा रही है कि आप इतनी रात को क्यों आते हैं, क्या करते इतनी रात तक। ये तमाम चीजें उससे बोल रही थी। और कहीं ना कहीं जो आदिल है वो आपे से बाहर जा रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था। जाहिर सी बात है, आएगा भी। जो इंसान सुबह के 8 बजे निकला हुआ है कंपनी से और आ रहा है शाम को पूरे दिन काम करके, और रात के जब 10 बजे पहुंच रहा है, ऊपर से जब घर में दरवाजा नहीं खोला जाता है तो फिर वाकई ये गुस्सा का विषय भी है। अब जैसे ही 10 मिनट बाद जो शिवानी है वो दरवाजा जब खोलती है तो आदिल का गुस्सा 7वें आसमान पर, उसके मानो सिर पे खून सवार था। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है, मारने पीटने लगता है, और मारते पीटने में इतना ज्यादा उस गुस्सा वो आपे से बाहर होता है, एक चाकू लेता है और चाकू से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इतना वार करता है, इतना वार करता है कि जो शिवानी है वो खून से लथपथ थी, एकदम लहूलुहान हो जाती है। तब तक उसके जो बच्चे हैं, 12 साल का जो बेटा है और जो 10 साल की बेटी है, ये दोनों आते हैं और अपने बाप को कहते हैं कि पिताजी मम्मी को मत मारिए, पापा मम्मी को मत मारिए। लेकिन जो आदिल है वो सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह जो दोनों बच्चे उसको खींच करके ले जा करके एक कमरे में बंद करते हैं, और बंद करने के बाद फिर भी जो आदिल है वो दरवाजा पीट रहा है, खोलने के लिए कह रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो खोल नहीं रहे हैं। अब जो आदिल है वो पीछे देखता है, एक खिड़की है, और वो खिड़की से कूदने का प्रयास करता है और उसमें से कूद भी जाता है। जब बाहर कूदता है तो धड़ाम से आवाज आती है, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तुरंत बाहर देखने के लिए दौड़ते हैं कि आखिर क्या गिरा है। जब जाते हैं तो देखते हैं कि आदिल जमीन पर गिरा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा चोट भी आई हुई है। तब तक जो बच्चे हैं वो भी नीचे दौड़ करके जाते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो फिर बाकी लोगों को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि पापा ने मम्मी को मार दिया है। जब लोग वो नीचे से ऊपर भाग करके आते हैं अपार्टमेंट में, उसी अपार्टमेंट जब देखते हैं तो जो शिवानी है वो खून से लथपथ है। फिर उसको पुलिस को फोन किया जाता है, और जब पुलिस पहुंचती है तब तक शिवानी एक कोने में पड़ी दम तोड़ देती है। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि इसकी नब्ज टटोलने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जीवित हो, कोशिश करने में क्या बुराई है। वो उसको एम्बुलेंस में लाते हैं और लादने के बाद लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इधर जो आदिल है, अब भी वो उसको इंजरी बहुत ज्यादा हुई है, मतलब उसको चोट बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन उसने गुस्से में आकर के अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत किया उसने। एक छोटी सी नादानी की वजह से, पत्नी की नादानी की वजह से पति ने इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ पर पत्नी की भी गलती होती है, पति की भी गलती होती है। पति को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन पत्नी को भी जब बाहर से वो आ रहा है तो उसको समझ होनी चाहिए और उसको दरवाजा समय से खोल देना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। ये कहानी 100% सच्ची है, आप चाहे तो कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, लखनऊ की कहानी है। तो चलिए कमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और बहुत हमारे भाई, जो हमारी बहन है, उन्होंने कमेंट करा है, तो आज मैं उनके नाम में बोलने वाला हूँ। तो चलिए, जो पहले नंबर पे है, जो हमारे फर्स्ट व्यूअर है, जो मैं वीडियो जैसे ही 7:30 बजे मेरी वीडियो आती है, ये पहले व्यूअर है जो देखते और तुरंत कमेंट करते हैं, वो है जितेंद्र कुमार, गोपालगंज बिहार से। फिर है प्रदीप कुमार निषाद। अगले नंबर पे है प्रसिद्ध जो मोहम्मद मेहताब, भागलपुर बिहार से। अब्दुल मन्नार, नासिर पठान भाईजान। सुबोध कुमार जी का जो ये किस पोस्ट पे है, इनका आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। और ये कहाँ से है, मैं इनका बार बार बताता हूँ कि सिलीगुड़ी से है। और ये एक विनर है जो आप डिस्प्ले पे आप पढ़ लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप इनके पढ़ सकते हैं। और फिर अगले नंबर पे है मनीष भट्ट, विजय दास, आदिल अहमद, तमिलनाडु से। भाईजान मैं आपका नाम मैं वीडियो में लेता हूं, आदिल भाईजान। मैं प्रत्येक वीडियो में नाम लेता हूं आपका, बाई चांस अगर कभी छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगले नंबर पे है वीर कुमार, रविंद्र कुमार सोनीपत से। दीपक यादव, उत्तर प्रदेश मऊ जनपद से है। दिलीप कुमार, प्रिंस यादव, अशोक कुमार, जावेद अहमद। ये तमाम सभी भाईजान, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखे हैं। बाकी जिन लोगों का वीडियो में कमेंट मैं नहीं बोल पाया हूं, उनका कल वाली वीडियो में उनके नाम आने वाले हैं। और उनके नाम भी लगभग कुछ नोट है और कुछ और भी नोट डाउन करने हैं, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। इतना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख करके मन खुश हो जाता है। ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।